प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार में। विश्व में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त की है। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर का कहना है कि जिस प्रकार गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, उसके लिए भारत सरकार को एक स्पेशल सर्वे टीम का गठन कर इन ग्लेशियर का सर्वेक्षण करवाना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। 16 सालों से ग्लेशियर संरक्षण दिवस मना रही हूँ 13 जून को। तो वो जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है शुरू कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पर दुख इस बात का है कि मेरे भारत सरकार से अगर जो है ना ये लागू होता है तो भारत का नाम कहीं और ऊंचा होता है। और जो आज जो है मेरी आवाज़ जो है ना साइंस संरक्षण पहुँच गई, लेकिन भारत में नहीं पहुँची इतने सालों से। इस बात का दुख हो रहा है। मेरे लिए कोई भी दिन हो, कोई भी डे हो, लेकिन जो है ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाना शुरू कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ कि अब इसमें मेरे जो है ना कुछ जो बिंदु है, कम से कम ये लगा लो, ये तो मेरे तरफ से 2007 में जब PIL लगा तभी से ये मांग आज तक है। उसके बाद जो है ना पॉलिसाइड में ट्रेन भी आ गई। जैसे अब ट्रेन का है सीधा जो उत्तरकाशी को भी जो है इन्होंने वो कर दिया कि उत्तरकाशी में ट्रेन आएगी। तो इन पहाड़ों का बर्बाद करने के लिए जो है क्यों इस तरह की योजनाएँ बना रही सरकारें। ठीक है भाई, हमारे पास इंजीनियर है, ठेकेदार है, वो अलग बात है, लेकिन जो है ना पहाड़ों का जो एक हिसाब से अंधाधुंध बर्बाद हो रहा है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि कम से कम सरकार को इसमें जो है ना विराम लगा देना चाहिए। अब जितना जो है ना रोडें कर चुकी है वो कर चुकी है। और जो ट्रेन का एक प्रस्तावित सुना मैंने उत्तरकाशी के लिए भी है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई गाड़ियाँ आ रही है, हवाई जहाज आ रहे हैं, बीत चुका है। यात्रा करेंगे, हेलीकॉप्टर से करेंगे, पहाड़ हिमालय में जाएंगे तो पहाड़ हेलीकॉप्टर जाएंगे, जिससे कि ग्लेशियरों का पूरा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो गड़गड़ाहट होती है उससे जो है ना पूरा हिमालय कांपता है। तो ये ग्लेशियरों के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। और मैं सरकार से यही मांग कर रही हूँ और यही मेरी मांगे भी है कि भाई कम से कम हेलीकॉप्टर चले और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ट्रॉलियाँ लगाएं, जहाँ भी जो ऊंचे उसमें जाना है ट्रॉलियों का इस्तेमाल करें, जिससे जो है ना लोग धाम में जाए, यात्रा दर्शन करें और वापस शहरों में आ जाए। जिससे अगर हमको हिमालय को बचाना है और हिमालय की मर्यादा को बचाना है तो ये हमको करना पड़ेगा। और यही मेरी मांगे हैं। और अब मैं संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जो है ना इस ग्लेशियर संरक्षण दिवस को लागू कर दिया। जबकि मैं तो 16-17 सालों से सरकार से मांग कर ही रही थी कि भाई कम से कम 13 जून को जो है ग्लेशियर संरक्षण दिवस होना चाहिए, जिसके लिए जो है भारत सरकार ने मेरी बातों को इग्नोर करा, नहीं अनसुनी करी। तो मुझे आज जो है ना खुशी इस बात की है कि मेरे लिए कोई वो मायने नहीं रखता, डे मायने रखता। मेरे लिए ये मायने रखता है कि ग्लेशियर संरक्षण दिवस संयुक्त राष्ट्र ने जो है ना शुरू किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ में जो है जो मैं आज जो है मैं आपके सामने कहूँगी कि आज सबसे पहले तो भारत सरकार जो है ना सर्वे कराएं हिमालय के जितने हमारे ग्लेशियर है कि उनकी दशा आज क्या है। क्योंकि आजकल कोई सर्वे नहीं हो रहा, ना ये पता चल रहा है कि ग्लेशियरों की क्या दशा है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि सर्वे करें। दूसरी बात यह है कि भाई गंगोत्री ग्लेशियर आज जो है ना कितना रह गया, जबकि जो है ना पहले कहते थे कि 32 किलोमीटर है और आज की डेट में जो है ना 27-28 दिन रह गए मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई सर्वे नहीं हो रहा। और इसी तरह से हमारे जितने हिमालय के ग्लेशियर है वो सारे जो है ना इसी तरह से उनकी वो घटते जा रही है। और इसके साथ साथ में जिस तरह से ग्लेशियरों को क्षति पहुंचाने के लिए जो है ना, जो मैं कई सालों से बोल रही हूँ कि भाई सबसे 20 सालों के लिए, सबसे पहले तो 20 साल तो 15 सालों के लिए ऑल ग्लेशियरों को जो है ना मानवीय आवाजाही जो है ना ख़त्म कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये मेरी मैंने 2007 में PIL लगाई थी, उसमें भी यही मांग थी। और आज भी मेरी कई मांगे हैं। और एक जो है ना केंद्र सरकार में और हमारे उत्तराखंड सरकार में समिति बने, जिसमें जो है ना फौज के लोग हों, विभाग के लोग हों, सरकार के लोग हों, और वो लोग भी हो जो इस ग्लेशियर को जी रहे हैं, जो इतने सालों से इनको लड़ रहे हैं, जिनके पास जो है ना एक प्रैक्टिकली साइंटिफिक तो नहीं कहूँगी मैं, प्रैक्टिकली जिनके पास अनुभव है, उनको भी इस समिति में जो है शामिल करें। और इसमें मेरी जो मांगे हैं, एक तो हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल भी पहाड़ों में नहीं चलाए जाएँ। और दूसरा जो पहाड़ को जो है ना खोदा जा रहा है, बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से खोदा जा रहा है, इसको जो है ना प्रतिबंध लगा दिए जाए। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, आज आप अर्सिल की बात करें, अर्सिल में आज जो है ना 4-5 हज़ार पेड़ काट रहे हैं, तो कहाँ से जो है ना हमारे ग्लेशियर बचेंगे। इस बार आप देख रहे हैं कहीं बर्फ़ ही नहीं पड़ी, तो आज बर्बादा इसी तरह से होता जा रहा है, क्योंकि इसका जो है ना अपना परिणाम दिखा रहा है। और इसलिए हमको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा हमारी जो मांगे हैं, इसमें मेरी मांगे है कि एक तो सबसे पहले जो ये पर्यटक जो जाता हमारा
और हमारी जो वो ये जाते हैं क्या बोलते हैं ये ट्रैकिंग वाले, इनको टोटल बंद जो है ना 15 सालों के लिए कर देना चाहिए। कि हमारे जो है ना पीछे जो है ना हमने वहाँ पे बात की थी, मैंने तो एनआईएम के हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो करे कि मैंने कहा सर ग्लेशियर रहेंगे तो क्या करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने हल्दुखाता सिगड्डी मोटर मार्ग के टेली स्त्रोत रपटी पर 236.31 लाख की लागत से 30 मीटर स्पान के डबल लेन आरसीसी पुल का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि वर्षों पुरानी ये मांग अब साकार हो रही है। जैसे अभी देखा हल्दुखाता सिगड्डी मार्ग पर जो टेली स्कूल है उसके ऊपर 30 मीटर स्पान का जो पुल है उसका आज हमने भूमि पूजन किया है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि 2,36,00,000 के करीबन का ये पुल बनने जा रहा है। बहुत समय से इसकी मांग थी, जनता के बीच में काफी समय से इसकी डिमांड थी। तो मैं अपने उत्तराखंड सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने विकास की एक और सीढ़ी तय करने का निर्णय लिया और कोटद्वार पुल 30 मीटर का पुल 2,36,00,000 लगभग से बनने जा रहा है वो स्वीकृत किया। तो सभी कोटद्वार वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आदरणीय धामी जी का मैं आभार। और वहीं घमंडपुर की रहने वाली सरिता नेगी ने राष्ट्रीय स्के मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2024 और 25 में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम बढ़ाया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने इस मौके पर उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और सरिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। नवरात्रि की पावन पर्व पर आज गंगोत्री धाम कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। पुरोहितों ने विधि विधान से शुभ मुहूर्त निकाला। 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10:30 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। 2025 16 प्रविष्टा वैशाख मास की अमृत बेला पर 11:57 मंगलवार को मां भगवती गंगे की डोली शोभा यात्रा के रूप में गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30/4/2025 कपाट खुलने का जो मुहूर्त है 10:30 अमृत बेला अक्षय तृतीया के पुण्य महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। समस्त देशवासियों से निवेदन अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में आकर पुण्य लाभ अर्जित करने का कष्ट करें। जय मां गंगे, हर हर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कालाडूंगी में मंडल अध्यक्ष राम शर्मा के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड सुना। उन्होंने कहा कि ये एपिसोड प्रेरक और उत्साहवर्धक रहा। प्रधानमंत्री द्वारा गर्मी में राहगीरों और पशु पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील उनकी संवेदनशीलता दर्शाती है। और वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के लच्छीवाला टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडिया ने प्रदर्शनकारियों को मंगलवार को वार्ता का न्योता दिया। पार्टी अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने टोल टैक्स आधा करने या टोल हटाने की मांग की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें
9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्विस स्टेडियम देहरादून में राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए बहुउद्देश्य शिविर का अवलोकन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हाथीबड़कुला में से सर्वे स्टेडियम तक भव्य रोड शो में प्रतिभाग किया। भारत माता की, भारत माता की, लाट काली मैया की, टपकेश्वर महादेव की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मसूरी विधानसभा में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन मसूरी विधानसभा में जिन्होंने विकास के अनेक कामों को आगे बढ़ाया है और ऐसे ऐसे प्रयास किए हैं जो विधानसभा में दिखाई देते हैं और अनवरत रूप से सेवा के काम को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गणेश जोशी जी, मंच पर आसीन नगर निगम देहरादून के अभी नवनिर्वाचित मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री आदरणीय देवेंद्र भसीन जी, आदरणीय कैलाश पंत जी, नगर पालिका की मसूरी की अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी जी, महानगर भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरी बार अभी अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग जी, राकेश रावत जी, प्रदीप रावत जी, वीर सिंह चौहान जी और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस विशाल संख्या में आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी, विभिन्न संगठनों से आए हुए, हमारे धार्मिक संगठनों से, पूर्व सैनिक संगठनों से, अनेक संगठनों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे मित्र,
पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं आप सभी का आज इस विशाल संख्या में, जैसा गणेश जोशी जी ने बताया कि 10:30 बजे से आप सब लोग यहां पर आ गए थे। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज इस कार्यक्रम में भाइयों बहनों, 3 वर्षों के इस कालखंड में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के साथ ही इन योजनाओं को प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेकर कार्य किया गया है। और इतने सारे काम हैं, लंबी लिस्ट है, और ये संकल्प जो हमने आज से 3 वर्ष पूर्व लिया था, उस संकल्प को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, समर्थन से निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने लगभग सभी योजनाओं को जागरूकता अभियान चलाकर, आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रदेशवासियों को घर बैठे ही हमारी जितनी योजनाएं हैं, समाज के अंतिम छोर में, प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ मिले, हर जरूरतमंद को सहायता मिले। इस क्रम में हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और विकास खंड स्तरों पर, ब्लॉक स्तरों पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और इन शिविरों में एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही उनके आवेदन लेकर, संशोधन करवाकर या कहीं पर आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, उन समस्याओं का निस्तारण आदि की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 22 मार्च से ये सप्ताह सेवा, सुशासन और विकास का सेवा सप्ताह प्रारंभ हुआ और 30 तारीख तक चलने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर मातृशक्ति ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने और हर वर्ग के व्यक्ति ने जिस प्रकार से इन शिविरों में अपनी सहभागिता की है, मैं सच बता रहा हूं, उनका आशीर्वाद हमें और शक्ति दे रहा है और ऊर्जा दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए लगातार हमको प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, इन शिविरों में जहां एक और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन और नंदा गौरव योजना जैसी अनेक योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं राशन कार्ड और आधार कार्ड में संशोधन, संपत्तियों के नामांतरण एवं भूलेख और प्रमाण पत्र संबंधी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दी जा रही है। आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आज मैं मसूरी विधानसभा कहूं, देहरादून के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को कहूं कि आपकी इतनी बड़ी संख्या देखकर मेरा विश्वास और प्रगाढ़ हो गया है कि जिस उद्देश्यों के साथ हमने इन शिविरों का आयोजन करने का फैसला किया था, हम उन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उस कालखंड की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक समय देश में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों को केवल 15 पैसे पहुंचता है, यानी कि 85 पैसा यानी 85% धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने के बाद सबसे पहले उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने डीबीटी की शुरुआत की और अब इन योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। यानी कि अगर 100 रुपए भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया सीधे उस लाभार्थी के जरूरतमंद के खाते में पहुंचता है। एक पैसे की भी कोई कटौती नहीं हो सकती है, एक पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दे रही है। अभी एक दिन पहले हमने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 172 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमारी बहन और बेटियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार सेवा, सुशासन और विकास के पथ पर चलते हुए उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। आज जहां एक और प्रदेश भर में शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जल्दी ही पूरा हो रहा है। जब लोगों का वो सपना, पहाड़ों में रेल देखने का सपना, रेल में बैठने का सपना पूरा करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उड़ान योजना के माध्यम से देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, गौचर, पिथौरागढ़ सहित प्रदेश के लगभग 12 नगरों के लिए हेली सेवा प्रारंभ कर राज्य में एयर कनेक्टिविटी को भी नई उड़ान देने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक व्यक्ति को मिले, हर एक जरूरतमंद को मिले, इसके लिए राज्य में 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा देने के साथ ही प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।